बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में पातालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चुड़ैलों का वास था। सारे चुड़ैलों में होलमती नाम की एक चुड़ैल को एक इंसान से प्यार हो जाता है। बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं और पातालपुर से थोड़ी ही दूर एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनका एक पुत्र होता है जिसका वो नाम देते हैं कलुआ। वहीं पास के राज्य के राजा लोहा सिंह पातालपुर में हमला कर देते हैं और सारी चुड़ैलों को वहां से भागना पड़ता है। बिगड़ती परिस्थिति देख होलमती को भी मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। धीरे धीरे पातालपुर में लोग बस जाते हैं। कलुआ भी अपने पिता के साथ बड़ा होने लगता है। देखो देखो वो चुड़ैल का बेटा है, इससे सब दूर ही रहो। हाँ भाई, हम लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। पता नहीं महाराज इसे राज्य से निकाल क्यों नहीं देते। चुड़ैलों के साथ इसे भी राज्य से भगा देना चाहिए था। कलुआ को ये सभी बातें बहुत बुरी लगती हैं। ये सभी बातें सुनकर कलुआ उदास हो जाता है और अपने घर चला जाता है। पिताजी, सभी लोग मुझे चुड़ैल का बेटा कहते हैं। क्या मेरी माँ चुड़ैल थी? बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। वो लोग तुम्हारी माँ को नहीं जानते, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। धीरे धीरे कलुआ जवान हो जाता है। छोटा सा कलुआ जवान, खूबसूरत और शक्तिशाली युवक में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग उसे चुड़ैल का बेटा ही बुलाते हैं। वो देखो, चुड़ैल का बेटा जा रहा है। पता है उसकी माँ चुड़ैल थी। लेकिन अब कलुआ को उसकी आदत पड़ गई थी। उसे बुरा नहीं लगता था। वो उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता और उनके पास से गुजर जाता। कुछ दिनों बाद अचानक पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता है। बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसती। सारे राज्य में हाहाकार मच जाता है। राज्य में पानी न होने के कारण खेतों में फसल भी बर्बाद हो जाती है और पास के राज्य से पानी लाने के कारण धीरे धीरे सारा राज्य का धन भी खत्म होने लगता है और राजकोष शून्य हो जाता है। पता नहीं मंत्री जी, हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई। 3 महीने से बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली। कितने दिनों तक हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? महाराज, मैंने ज्योतिष और वैज्ञानिकों से बात की है। उन सभी का मानना है कि बाहरी शक्ति बाहर के बादलों को हमारे राज्य से दूर भेज रही है। बारिश के बादल हमारे राज्य पर आते ही उसे हटा दिया जा रहा है। महाराज, अब हमारे राज्य में कभी बारिश नहीं होगी। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बाहरी राज्य से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा राज्य के आखिरी छोर पर एक बड़ा सा राक्षस हवा में आग बरसा रहा है। जब मैंने सही से देखा तो वो हमारे राज्य के बादलों को हटा रहा था। तो ये बात है, इसीलिए हमारे राज्य में बारिश नहीं हो रही। मंत्री, जल्दी से सारे सभासदों को यहाँ बुलाओ। थोड़ी देर बाद सारे सभासद महाराज के दरबार में आ जाते हैं। हमें पता चला है कि हमारे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही है। हमें जल्दी ही उस राक्षस को हराना होगा। उसके बाद हमारा राज्य फिर से पहले जैसा हो जाएगा। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। महाराज, वो कोई आम राक्षस नहीं है, वो एक मायावी राक्षस है। जब वहाँ पर चुड़ैलों का बसेरा था, तब चुड़ैलें उस मायावी राक्षस की पूजा करती थी। अब चुड़ैलों के चले जाने के बाद भी वो राक्षस वहीं रह गया है और वो राक्षस इस राज्य को बर्बाद करना चाहता है। हम अपने सारे सैनिक ले जाएंगे और उस राक्षस का अंत करेंगे। नहीं महाराज, उस राक्षस का अंत कोई भी इंसान नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा पंडित जी। महाराज, उस राक्षस को चुड़ैलों ने ताकतवर बनाया था। उसकी पूजा करके तो वो चुड़ैल ही उस राक्षस को मार सकती हैं। तो फिर क्या उस राक्षस को मारा नहीं जा सकता? महाराज, हमारे राज्य में कलुआ नाम का एक लड़का है जिसकी माँ चुड़ैल थी। पंडित जी, क्या कलुआ ऐसा कर सकता है? क्योंकि वो चुड़ैल की संतान है, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है।
वो मायावी राक्षस अपने आंखों से सबको पत्थर का बना देता है। कलवा एक चुड़ैल की संतान है, इसीलिए कलवा पर उसकी आंखों का असर नहीं होगा। कलवा को दरबार में बुलाया जाए। महाराज की जय हो। देखो कलवा, हमारा राज्य बहुत बड़े संकट में है। केवल तुम ही हमें इस संकट से मुक्त करवा सकते हो, लेकिन इस काम में थोड़ा खतरा है। क्या तुम अपने राज्य के लिए ये खतरा उठा सकते हो? महाराज, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस मुझे आज्ञा दें। महाराज कलवे को सारी बात बताते हैं। महाराज, अब मैं उस राक्षस को हरा कर ही आपके सामने आऊंगा। देखो कलवा, उस राक्षस की आंखों का तुम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो राक्षस शक्तिशाली है। उसकी शारीरिक शक्ति का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। युद्ध में तुम एक तलवार ले जाना और उसकी दोनों आंखों के बीच वार करना, तभी उस राक्षस का अंत होगा। जी, याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलवा अपनी तलवार लिए गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। काफी समय बाद कलवा उस राक्षस की गुफा में पहुंचता है। मैं इस राज्य को बर्बाद कर दूंगा। मैं इस राज्य को बंजर बना दूंगा। मेरे रहते तू ऐसा नहीं कर सकता। आज या तो तेरा अंत होगा या मेरा। इंसान, तेरे जैसे इंसान में इतनी शक्ति नहीं कि वो मेरा अंत कर पाए। राक्षस कलवे की ओर अपनी आग उगलता है, लेकिन कलवे को आग का कोई असर नहीं होता। मेरी आग का कोई असर नहीं? कौन हो तुम? मैं तुम्हें पूजने वाली होलमती का बेटा हूँ और अब तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तो ऐसी बात है तो आ जाओ, युद्ध करो। कलवा और राक्षस के बीच काफी देर तक युद्ध होता है। आखिरकार कलवा उस राक्षस का अंत करने में कामयाब होता है। इसके बाद कलवा फिर से राज दरबार में महाराज के सामने उपस्थित होता है। महाराज की जय हो। कलवा, तुम एक महान योद्धा हो। हमारा राज्य तुम्हें पाकर गर्व महसूस कर रहा है। आज पूरा राज्य तुम्हारा शुक्रगुजार है। मैं तुम्हें आज से इस राज्य का प्रमुख सेनापति नियुक्त करता हूँ। महाराज की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।